इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी लंबी कहानी, वाक़यात और करबला की बात सुनने के बाद हर पत्थर दिल भी बन जाता है, पत्थर दिलों का दिल भी मोम बन जाता। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख सुनकर बेरहम को रहम आ जाता है, बेकरम को करम बरसना शुरू होता है। अल्लाह के प्यारे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में जो वाक़या और हिकायत और खबर दी और लोगों को सुनाया, उसी में उम्मे फजल को एक वाक़या ये भी बताया था कि सिर्फ सुनो ए मेरी चाची जान, पैदाइश की खबर सुना, गोद में मेरे नवासा को लिया, लेकिन अभी अभी जिब्रील आए थे, उसमें एक बात ये भी बता के दिया है, एक करबला की जमीन की मिट्टी ला कर दिया, और जिस दिन मेरा नाती शहीद होगा उस दिन दुनिया में और यहाँ के लोग बाकी नहीं रहेंगे, तुम बाकी रहोगी, तुम जिंदा रहोगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो तुम देखते रहना एक चीज। बोले क्या बेटा? तो मुट्ठी से जो है मिट्टी निकाल के दिया और ये कहा कि शीशी में बंद करके रखो, डाल के रखो, बोतल में शीशी में बंद करके रखो और इसको रोज देखना, देखते रहना। जिस दिन मदीना के अंदर ये शीशी की खून, ये शीशी की मिट्टी खून से बदल जाए, खून हो जाए, तो समझ जाना कि मेरा हुसैन करबला में शहीद हो गया, बच के तुम रहोगे, इसीलिए मिट्टी तुम्हारे हाथ में दिया जा रहा है। मेरे नबी को कितना मालूम है करबला वाला कहानी, वहां मालूम। तो उम्मे फजल ने उसको समेट कर रख दिया था और रोजाना उठकर सुबह सवेर पहले देखती थी। वो टाइम धीरे 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 करीब आया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नवासा मदीना की सरजमीन में है, कूफा की सरजमीन से खत लिखा जा रहा है। लेकिन मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, वफादारों, हसन हुसैन के मानने वालों, याद रखो, हजरत इमाम हुसैन की कहानी सुनकर यजीद को बुरा भला कहते कहते कहीं ऐसा ना हो कि यजीद के बाप को भी कभी खराब मत कह देना। यजीद को आप कुछ कह सकते हैं, यजीद को जालिम अत्याचारी कह सकते हैं, यजीद ने जुल्म दिया, उसको आप बुरा भला बोल सकते हैं, लेकिन यजीद का बाप को कभी भी आप बुरा मत कहिएगा। किसी को अजीब गाली देते देते कहता है फलां का बेटा, इसका बेटा, उसका बेटा, बेटा को कहते कहते बाप को माँ को धुल देता है ना। बोले ऐसा खबरदार मत कहना। बोले बेटा तो बड़ा बदबख्त था, बेटा तो बड़ा कमबख्त था, बेटा तो बड़ा जलील था, मलऊन था, मरदूद था, खबीस था, तड़ियल था, शराबी था, जुआरी था, अय्यार था, मक्कार था, गद्दार था, मगर बाप बहुत बड़ा परहेजगार, ईमानदार, तकवादार था। बोलो सुभान अल्लाह। बाप का नाम, यजीद का बाप का नाम है अमीर माविया, यजीद का बाप का नाम अमीर माविया। और यजीद इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा जालिम, खबर उसको भी थी, मेरे नबी को पता था, जैसे नाती को बताया था कि करबला में शहीद होना है, वैसे अमीर माविया को कहा था कि तेरे ही नस्ल से मेरा हुसैन का कत्ल करने वाला पैदा होगा जिसका नाम यजीद होगा। अच्छा, तो लीजिए नबी, मैं शादी नहीं करूंगा, ना पैदा होगा। तो मेरे नबी कहते हैं ये अल्लाह का जो है महर लगाया हुआ है, तुम बूढ़े भी हो जाओगे उस टाइम शादी करोगे और तेरा नस्ल से यजीद पैदा होगा। बोले अच्छा ऐसा है। तो 80 साल की उम्र में शादी किया और 80 साल के बाद बच्चा हुआ, और होने के बाद जो है यजीद ही जालिम पैदा हुआ। बाप इतना परहेजगार, कितनी हदीसें उससे रवायत है, नबी से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। अमीर माविया की लास्ट में एक छोटा सा वाकया बयान किया जाता है कि अपने वफादार को, अपने मानने वाले मुसलमान को उस टाइम में कहा था कि लोगों सुनो, जब मेरी मौत हो जाए, जब जनाजा तैयार किया जाए, जब मुझे कफन पहना दिया जाए, तो कफन पहनाने के साथ साथ सुनो, उस कफन के ऊपर एक चीज मुझे याद। क्या? बोले मेरे नबी का मुँह मुबारक, सर का चूल मैंने हिस्सा में पाया है, कटने के बाद
हम लोग पूरा करकट में फेंकते हैं, लेकिन नबी का चूल बरकत के लिए हिस्सा, एक एक चूल भी नहीं मिलता था, लोग हाथ लगा लगा बरकत के लिए। बोले मैंने पाया है, इसको जो है उठाकर मेरे सीने में रख देना, मेरी पगड़ी के अंदर सिलाया हुआ है रखा हुआ, उसको सीने में रखना। बोले क्या होगा? मेरी नमाज, मेरा रोजा, हज, जो ज़कात, जिंदगी की जितनी नेकियां हैं, कमाई है, वो सब एक तरफ, और मेरे कफन के अंदर वो जो नबी का चूल शरीफ है, वो जन्नत में जाने की टिकट होगी, टिकट। बोलो सुभान अल्लाह। नबी से कितनी मोहब्बत थी। पक्का नमाजी, आबिद, जाहिद, मुत्तकी, परहेज़गार हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही की वो जात है जिसने कभी नमाज नहीं छोड़ी। वो एक वाक़या उसका बहुत मशहूर है। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजर की एक रोज की नमाज छूट गई थी। नमाजी भी थे, ऐसा नहीं सोचिए कि दूसरा कोई था, नमाज में पढ़ते थे और ऐसा नमाजी के नबी का सहाबी है। तो एक रोज फजर की नमाज छूट गई, कोई वाकया हुआ, बेखबरी में नींद बढ़ गई और छूट गई। इमाम माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी पूरा दिन में इतना रोया, इतना रोया, इतना आंसू बहाया। बड़ा ध्यान दीजिएगा, हम करबला से हटे नहीं है, करबला में है, लेकिन खाली फर्क दे रहे हैं कि औरत की कभी मातम करे, बरसिया करे तो गाली ना दे दे खानदान। अगर उसके बाप को गाली दिया गया तो ईमान खत्म हो जाएगा, नमाज रोजा पढ़ना सब बर्बाद हो जाएगा। यजीद को खूब कहो, यजीद के मानने वाला को खूब कहो, लेकिन बाप को कभी भी भूल के मत कहना। एक रोज की फजर की नमाज कज़ा हुई, हजरत अमीर माविया इतना गिड़गिड़ाया, इतना रोया, इतना रोया। शाम के करीब आते ही आते अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन का फरिश्ता करता, ये अमीर माविया और कभी तेरी नमाज कज़ा नहीं होगी, अब तेरा जगाने वाला खुद शैतान हो गया है। शैतान बना के सुलाता है आदमी, बहला के धोखा देते, लेकिन अब तुमको आज की ड्यूटी पड़ गई, वो तुमको खुद जगाएगा। अब और तुम दूसरी खुशखबरी सुनो कि एक वक्त की नमाज का जो सवाब था फजर का पढ़ने का, उतना ही तुमको सवाब मिलता, लेकिन छूट जाने के बाद ना अल्लाह ने तुमको डबल नेकी दे दिया है रोने के सबब से। इतना रोए कि अल्लाह ने तुमको डबल नेकी दे दिया। बोले अच्छा इतना हुआ, खबर दी। बोले आपको ना? बोले मैं फरिश्ता हूँ। ठीक है। सुबह का टाइम हुआ, फजर के टाइम आने से पहले, अजान से पहले अज़ाज़ील शैतान आता है और आकर अमीर माविया के पाँव को हथौसना शुरू करता, जगाना शुरू करता, आवाज देता है अमीर माविया फजर का टाइम हो गया, फजर की अजान होने वाली है, उठ जाइए, उठ जाइए। हजरत अमीर माविया उठ गए और उठकर जो टाइम में तैयार होकर अपना काम शुरू किए। इसी तरह से रोजाना जगाना शुरू किया। अमीर माविया पूछते हैं बताओ इतना अच्छा आदमी, मेरी एक रोज नमाज कज़ा हो गई थी, ऐसे पहले जगाने से भी कज़ा नहीं होता, लेकिन तुम कौन हो भैया जरा बताओ। बोले मैं वही शैतान हूँ जो एक रोज तुम्हारा नमाज कज़ा करा दिया था। शैतान फिर इंसान को नमाज पढ़ने के लिए कहता, नमाजी को बेनमाजी बनाता है, अच्छा को बुरा बनाता है, भाई भाई में झगड़ा लगाता है, स्वामी स्त्री में जो है तलाक दिला देता है, जमीन लेकर फितना बढ़ा देता है, दुनिया का सारा खराब काम वही कराता, और तुम कह रहे हो मुझको नमाज के लिए। बोले कैसा क्यों? बोले सुनो, एक दिन जो तुमको सुला दिया था, मालिश किया था, पॉलिश किया था, हाथ में टीप कर टाइम पार कर दिया और फजर की नमाज कज़ा हो गई, तो तुम दिन में इतना रोए, अल्लाह को राजी कर लिया कि अल्लाह तुमको डबल नेकी दे दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि तुमको डबल नेकी ना मिले, जितना ही पाओ एक टाइम का पाओ, तुम डबल ना पालो। समझ गए? वो बेसी पा गए ना, हमको जलन हो गया, हमको बर्दाश्त नहीं, जितना पाते थे उतना पाओ, इसलिए हम रोजाना आएंगे, तुमको टाइम उठाएंगे, वरना फिर तुम रो कर तुम बेसी नेकी ले लोगे। देख रहे हैं? इतना अल्लाह का जो है गरीब का बंदा था।
अमीर माविया यजीद का बाप इतना भला आदमी, एक टाइम की नमाज कज़ा हो जाए तो नेकी कम ना होकर अल्लाह और उसको बेसी दे। मौत का टाइम आए तो मेरे नबी का चूल कफन में सीना में लेके जाए कि कल फरिश्ता जो है कब्र हशर में हमको तकलीफ ना दे। क्यों? बोले मैं नबी का दीवाना हूँ, नबी का सर का चूल लेकर आया हूँ, यही जन्नत में जाने की टिकट मेरे पास मौजूद है। बोलो सुभान अल्लाह। वही अमीर माविया का बेटा यजीद पलीद इब्ने सयाद के मारे खत लिखवाता है और इमाम हुसैन को मदीना भेजता है। हे इमाम हुसैन, अब हमारे जो है कूफा की जमीन में कोई ऐसा इंसान नहीं रहा जो हमारी रहनुमाई करेगा। अमीर माविया थे वो भी चल बसे। अब आप हजरत अली मुर्तजा के बेटे हैं, उनके लाल हैं, आप बहुत अच्छे हैं, शरीफ हैं, आप हमारे कूफा आइए और हमारी हिफाजत कीजिए। आपके हाथ में हम हाथ देकर बैत कबूल करेंगे। असल में ये नहीं बल्कि हुसैन को छोटा बनाएगा, ये खुद जो है बादशाह बनेगा और हुसैन को कहेगा तुम हमारी हुकूमत में आ जाओ। यानी ये पीर बनेगा और उसको मुरीद बनाएगा। बहुत लंबी कहानी। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अली से भी मामला हुआ था जो इस छोटा टाइम पर बयान करने का नहीं। अमीर माविया और अली से जो बात हुई थी, जहाद हुआ था, वो इस्तिहाए खताई थी, यानी भूल चूक में कोई मामला हुआ था। उसी को बढ़ाते 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 इतना बढ़ाया कि यजीद करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद किया। खैर 100 का कोई 150 का कोई 250 का चिट्ठी बताते हैं और बताते हैं हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में मदीना में पहुंचता है। इमाम हुसैन एक दिन मदीना में मीटिंग बुलाया और मीटिंग जाहिद तो चले जा रहे हैं क्या? अच्छा, जिसको जरूरत है हल्का सा जाइए, पूरा करके आ जाइए, फिर लंबा टाइम पास नहीं करिए, वरना मैं अकेला फाका रह जाऊंगा ना। 500 रुपया जाहिद साहब ने दिया और 100 रुपया। फिर अल्लाह ताला सब के दान को कबूल फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाहु ताला खैरन फिद्दारैन। तो तारीख बताती है कि सही यही है कि 250 200 नहीं 150 चिट्ठी। वो जमाने में तो मोबाइल नहीं था, ये तो अब शुरू हुआ। चिट्ठी पहुंच गई कासिद के हाथ मदीना शरीफ में। इमाम हुसैन ने एक मीटिंग कायम किया, बुलाया मक्का मदीना के बड़े बड़े लोगों को बुलाया, अच्छे समझदार लोगों को, सरदारों को, लीडरों को बुलाकर मीटिंग बुलाया। अब किया क्या जाए, ऐसा ऐसा जो है यजीद खत भेजता है। अमीर माविया भी इंतकाल हो गए, मेरे अब्बू भी चले गए, मेरे नाना भी वफात है, मेरी अम्मा भी सब चले गए, कौम में कोई नहीं रहा और हमको बुलाया जा रहा है। और करबला में एक बार नहीं 100 बार आदमी को धोखा दिया गया, तो मैं करूं क्या? मक्का के लोगों ने कहा सुनो, आप आगे मत बढ़ो। मदीना के बड़े बड़े रईस ने, मड़ल ने, सरदार ने कहा ऐसा काम आप मत कीजिए, आगे मत बढ़िए। वहाँ कूफा के लोग बड़े बदहदी हैं, वहाँ इंतजाम सही नहीं है, आप वहाँ मत जाइए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अगर नहीं जाए तो लास्ट वाली खत में, लास्ट वाली चिट्ठी में लिखा है कि अगर आप नहीं आएंगे तो कयामत के दिन अगर पूछा जाए कि तुम लोग इस्लाम से दूर क्यों थे, तो हम लोग कहेंगे हुसैन को बुलाया था, हम लोग को कुछ मालूम नहीं था, हराम हलाल का कोई तमीज नहीं था, बुलाए लेकिन आया नहीं तो हम क्या करेंगे? तो इतनी बड़ी बदनामी होगी, लिहाजा इसका तो कुछ सोचना होगा। इसलिए इरादा बना लिया और इरादा बनाकर इमाम हुसैन की तरफ अब रवाना बना। देखिए आगे बच्चा लोग सो रहा है तो साइड में सुला दीजिए। हाँ, चल पड़े कूफे को हज़रात, खत पढ़ कर सदा खत पढ़ कर सदायते, साथ लेकर हम सफर और साथ लेकर हम नशी, साथ लेकर हम नशी और पहुँचे वहाँ
पहुँचे वहाँ करबला में याद आ गया। पहुँचे वहाँ करबला में, पहुँचे वहाँ करबला में याद आ गया। सुना गुलशन सुना खेमा सुना ही रह गया। सुना गुलशन सुना खेमा सुना ही रह गया। और करबला में शेर खुदा का, करबला में शेर खुदा का घराना लुट गया। सुना गुलशन सुना खेमा सुना ही रह गया। चिट्ठियां आ गई, हुसैन पढ़ लिया, मीटिंग कायम हो गई। बोले भैया यही बात है, लास्ट में अगर वहां ना पहुंचा जाए तो मेरे नाना के पास सालिस पेश किया जाएगा और उस विचार के अंदर मुझे शर्मिंदा किया जाएगा और बोला जाएगा कि क्यों नहीं पहुंचे थे, ये लोग ख्वाहिशमंद थे और वहां पहुंचकर इस्लाम की तबलीग का इंतजाम क्यों नहीं हुआ, गुमराहों को हिदायत क्यों नहीं दिया गया, बदकारों को सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया। तो मैं क्या जवाब दूंगा। आखिर में इमाम हुसैन तैयारी शुरू करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ नहीं, हमको मदीना से मक्का भी पहुँचना है और मक्का में थोड़े दिन के बाद हज का मौका है और वो हज का टाइम अगर मौका मिले तो हज भी कर लेंगे, लास्ट आखिरी हज होगा और उसके बाद सफर चालू कर देंगे। लेकिन मौका नहीं मिला, यहाँ तक कि उस साल हज भी नहीं कर पाए इमाम हुसैन और उससे पहले ही ईद के बाद ही बात सफर चालू करना पड़ा था। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना वालों को कहा आप लोग ठीक मशवरा देते हैं, आप लोगों की राय अच्छी है, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से मुझको समझाया बुझाया, लेकिन क़यामत का ख्याल करते हुए और मेरे नबी की बात मुझको याद है कि मक्का और मदीना को छोड़कर मुझको करबला की तरफ जाना पड़ेगा और करबला में अमीर माविया का बेटा यजीद पैदा होगा और यजीद के हाथ में उसी के हुक्म से मुझको करबला की जमीन पर जाम शहादत पीना पड़ेगा। तो एक किस्मत की लिखी बात है, नबी की बात अटल है, ये टल नहीं सकता है, लिहाजा तुम लोग यहीं रहो, सबको मुबारकबाद। मैं कल इंशाअल्लाह रवाना होऊंगा और आज रात हमको जिससे बात करनी है, जिससे मिलना है, सबसे हम रात मिल लेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नवासा को जिंदगी की तारीख याद आती है। हबीब मियाँ 100 रुपया लगा दिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। छोटा सा बच्चा 50 रुपया लगा दिया, ये बच्चा बड़ा सच्चा जाओ, इतना बड़ा सब 50 लगा, और बड़े लोग को दिखाओ कि तुम लोग को 5500 करके देना है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नवासा सोच रहे हैं कहाँ कहाँ जाएं, किससे किससे मिले। सबकी प्यार मेरे अंदर है, सबकी मोहब्बत मेरे अंदर है। नाना की प्यार बाकी है, अम्मा की प्यार बाकी है, अब्बू जान यहाँ नहीं नजरे अशरफ में है। बड़े भाई हसन हमको लेकर बहुत खेलते थे, वो कभी भूलते नहीं थे। इन लोगों को कम से कम हम सलाम पेश कर लें। इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जोड़ी थी, जिस जोड़ी को देखकर लोग तक
तक करके बोलते थे ये तो ऐसा लग रहे हैं कि जन्नत का कोई अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन सामान उतार दिया है, जन्नती नेमत जमीन पे उतर गई है, जन्नत की खुशी आज दुनिया में मचल उठी है। वही हसन और हुसैन की तारीफ दुनिया में जमीन में लहराती है। बड़े भाई का रोजा मदीना शरीफ में है, अम्मा का रोजा जो है जन्नतुल बकी में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मदीना शरीफ में है। अल्लाह के प्यारे नबी का प्यारा नवासा अपने घर के उन लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया और सहरबानों से कहा, उम्मे आला से कहा, तुम लोग अपना इंतजाम कर लो, कितना दिन का सफर होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। करबला की तैयारी जाना है, देखो अली अकबर को तैयारी करो, असगर अभी छोटा है, उसकी याद बाकी है, लिहाजा हमारी बहन की तरफ से जो है 150 रुपया आया है, देने का सिलसिला जो जारी है, इधर बैठो ना, ले लो इधर से, और 100-200 रुपया आ रहा है। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन देखता है। थोड़ी देर बाद और जरा सा 5-10 मिनट पहले सुनो, हम बीच में मांगेंगे एक बार, सबको हिस्सा लगाना है और कुछ ना कुछ आप लोग को देना है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम का प्यारा नवासा सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तक रहे हैं कहां कहां हमको जाना है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख्याल आया कि मदीना से अब हमको चलकर मक्का जाना है और मक्का से फिर हमको मदीना जाना है। अब वापसी होगी कि नहीं अल्लाह बेहतर जाने, इसलिए कि वो टाइम करीब आ गया है जिस टाइम की खबर मेरा नाना ने मुझको बचपना में दिया था। मैं पैदा हुआ और मेरे नाना ने उसकी खबर दे दिया और शीशी में मिट्टी देकर अपनी चाची के पास मदीना में रख दिया। शायद वो टाइम अब करीब हो गया। अल्लाह के प्यारे नबी का प्यारा नवासा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले अपने नाना के करीब जाने की तैयारी शुरू की। इधर इन लोगों को कह दिया कि तुम लोग तैयार हो जाओ, चले और चलकर नाना के रोजे पे सलाम पेश करते हैं और सलाम पेश कर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दिल भरी आवाज से कहते हैं कि सलाम लोहे नाना जान, सलाम लोहे नाना जान, सलाम लोहे नाना जान, सलाम लोहे नाना जान। तुम्हार हुसैन जाय होइते कुर्बान, सलाम लोहे नाना जाना करी, सलाम लोहे नाना जान। तुम्हार हुसैन जाय करबालर मैदान। नाना अब हुसैन रवाना हो रहा है, सुबह सवेर हो जाएगा, रात गुजरेगी, सुबह होगा। साथ में हमरा 72 को बना लिया है और उनको लेकर इमाम हुसैन आपका नाती आपके करीब में आया, रोजा में पड़ा है, अब रवाना होगा। कहते कहते रोते रोते इमाम हुसैन की आंख लग जाती है। मजार के ऊपर नबी के रोजे के ऊपर टेक लगा देते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं, ए नाती तेरी आवाज ने मेरे दिल को ऐसा ऐसा पास पास कर दिया, अब लगता है कलेजा टुकड़ा हो जाएगा। नाती खामोश हो जाओ, नाती चुप हो जाओ, सब्र के साथ जाओ। अब ज्यादा कुछ बोलोगे तो नाती को, नाना को कब्र से उठ कर नाती को संभालना पड़ेगा। नाना की बात नाती सुन रहा है, नाती की बात नाना सुन रहे हैं। नाना कब्र से कह रहे हैं, रोजा से कह रहे हैं कि मेरा नाती सुनो, अब कुछ मत बोलना, तेरा नाना सब देख रहा है, सारी खबर नाना को है, तैयार हो जाओ, सुबह सवेर तुम रवाना हो जाओ। नाती इम्तिहान में नाकामयाब मत होना,
फेल मत होना, मैं सबर की दुआ कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, एक महीना का मामला है, तुम जाओगे करबला में जामे शहादत पियोगे, जैसा नक्शा तुमको मैंने बचपन में बताया था, अब वो टाइम करीब है। नाना नाती एक जगह बैठकर, एक मुसल्ले में बैठकर, यहाँ दुनिया का खाना नहीं, हौज़े कौसर का खाना खाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। नाना अपनी प्यार भरी मोहब्बत भरी हाथों से उस ख्वाब के अंदर हुसैन का सर छुआ, हुसैन को संभाला, प्यार में चेहरे में हाथ फिरा और कहा बड़ी सब्र के साथ इम्तिहान देना और इम्तिहान में कामयाब होकर मेरे सामने पेश होना। जाओ नाती, जाओ नाती, हम तुम्हारा सलाम का जवाब देते हैं। वालेकुम सलाम दिया, हुसैन की आंख खुली, जवाब मिला, दिल ठंडा हुआ, रवाना हो गए। बोले नाना से तो इजाजत मिल गई, माँ से जरा इजाजत ले लें। हजरत सैयदा तैयबा आबिदा मुत्तका खातून जन्नत का रोजा वो जगह पर है जहां 12 लाख 10,000 सिर्फ सहाबी का है और 12 लाख के करीब और हाजी गाजी नमाजी जन्नतुल बक़ी। और रोजा शरीफ है जिस कब्रिस्तान के सबसे पहले दरवाजे पर हजरत फातिमा ज़हरा का कब्र है, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अम्मा का कब्र है, अली की बीबी का कब्र है, नबी की बेटी का कब्र है। असल में इसका कब्र होना था मदीना में, लेकिन बाप के पास से किसी ने जगह मांग के ले लिया। फातिमा का कब्र नबी के कब्र के बगल में होने की बात थी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक भिखारी बन के एक रोज गए थे और कहा था दुनिया के लोग आपके पास से कोई खाना मांगते हैं, कोई कपड़ा मांगते हैं, कोई प्यास बुझाते हैं, कोई पेट के भूख मिटाते हैं, लेकिन अबू बकर इस चीज के लिए नहीं आया। आज अबू बकर आपके पास एक जगह के लिए आया है, वो जगह जो आपके आखिरी जगह थी। फातिमा ने कहा तो क्या बोलिए? बोले आपके अब्बू के बगल में जो आपकी जगह है वही हम मांगते हैं कि मेरे इंतकाल के बाद वो जगह हमको मिल जाए। फातिमा हो बोली के जिंदगी में सब कुछ हम देते रहे, लुटाते रहे, किसी फकीर को नहीं घुमाए, आपको कैसा घुमा दे? मेरी कब्र जहाँ होगी अल्लाह को जहाँ मंजूर होगा हो जाएगा। जब आप मांग रहे थे जाओ, हमने अपनी जगह दे दिया। हाय हाय, इतनी बड़ी दाता थी, किसी सवाली को घुमाती नहीं थी, किसी सवाली को घुमाती नहीं। यहाँ तक कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा नबी के रोजे के बगल में जो जगह है ये फातिमा ज़हरा, वो जगह मुझको दे दीजिए। फातिमा ने वो जगह भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। हजरत सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा अल्लाह की प्यारी महबूब का प्यारी बेटी उस जगह में अभी लेटी हुई है जिस जगह जन्नतुल कब्र में 10,000 सहाबी और 12 लाख के करीब दूसरे हैं और बेहिसाब 12 लाख की शुमार की क्या गिनती है। उसी रोजा उसी कब्रिस्तान के शुरू में इमाम हुसैन जाते हैं और कहते अम्मा जान जिंदगी का कहा सुना माफ कर दो, अब आपका बेटा दोबारा वापस आएगा नहीं आएगा ये अल्लाह को बेहतर मालूम। सुबह सवेर ही हुसैन का सफर रवाना होगा, यहाँ से हुसैन मक्का जाएगा और मक्के से लोग से मुलाकात करके फिर जो है करबला रवाना होगा। अम्मा जान आपके पास सलाम पेश करने के लिए जैसे नाना को सलाम किया वैसे अम्मा को सलाम दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी माँ की हंसी की बात प्यार की बात आती है। मेरी माँ ने ऐसा मुझको प्यार दिया, मेरी माँ ने मुझको ऐसा खिलाया पिलाया पहनाया ओढ़ाया। और कभी करबला की बात याद आई तो रोना भी शुरू किया। आखिरकार अम्मा भी ख्वाब में आई और आने के बाद इमाम हुसैन के सर पे हाथ फिराया और कहा कि ए बेटा ए हुसैन सुनो सुनो, जैसे मेरे अब्बू ने तुमको नसीहत किया है, जैसे मेरे बाप ने बचपन के बाद में बात बताया है, वैसा ही तुम इम्तिहान में कामयाब होकर आना। अपनी माँ को नाराज मत करना, फातिमा के दिल में तकलीफ मत देना, नाना को तकलीफ मत देना, करबला में कामयाब होकर आना, इम्तिहान में पास कर लेना। समझ रहे हैं?
शहीद होने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि पीछे मत हटना, करबला में कामयाब होकर आना, इस्लाम का झंडा को ऊंचा करके दिखाना, इस्लाम के परचम को दुनिया में लहरा के दिखाना, इस्लाम की झंडी और परचम सारी दुनिया में कयामत तक लहराता रहे। इस्लाम, ए हुसैन तुम हटोगे तो दुनिया हट जाएगी, तुम आगे बढ़ोगे तो इस्लाम सारी दुनिया में ऊंचा रहेगा। सुक्खू नादान, सुभान अल्लाह, 505 रुपया नगद दिया है। सुक्खू को अल्लाह तू सुख में रखना, इमाम हुसैन के सदके में सारी दुख को दूर कर दे, इमाम हुसैन के सदके तू फैल, 500 रुपया को पंजतन के सदके में कबूल फरमा ले। आगे सुनिए, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अम्मा से ख्वाब में मुलाकात कर ली। इधर जो है अब नींद टूटती है, जागते आलम में बड़े खुश हुए, नाना से मुलाकात हुई, नाना भी तसल्ली दे दिया, माँ से मुलाकात हुई, माँ ने भी तसल्ली दे दिया, माँ से इजाजत मिल गई और लास्ट में माँ ने अपने आंचल को इमाम हुसैन के चेहरे में फिरा और फिर कर कहा, बेटा लाल तुम बड़ा करीब है वो टाइम जो हम और तुम और मेरे अब्बू यानी तुम्हारे नाना ये सब मिलकर एक जगह बैठेंगे और बैठकर सब कोई जन्नती खाना और जन्नती पानी पिएंगे। बेटा तुम फुरात की नदी का ख्याल मत रखना, हौज़े कौसर का पानी तालाब तुम का ढेव लगा रहा है तुम्हारे लिए, इसलिए फुरात नदी का पानी को पांव से ठुकरा देना। अल्लाह अकबर, सबको खबर है, सबको मालूम है, फातिमा को भी करबला की कहानी याद है और नींद की हालत में बेटा को समझा दिया। अब बीदार हुए, खुश होकर चलने लगते हैं। आगे बढ़कर हजरत इमाम हसन को भी यही सलाम किया। बड़े भाई एक साथ खेले हैं, नाना की पीठ में चढ़े हैं, घोड़ा बने हैं, नाना हम दोनों को चढ़ाए हैं, जन्नती खाना आया है, जन्नती फल आया है, जन्नती आपिल खाए हैं, जन्नती पोशाक एक तरह का पहने हैं, हम लोग का खादिम जिब्रील बना है, हम लोग का झूला जिब्रील बना झुलाए हैं। दुनिया के बच्चों को उसकी माँ उसका बाप प्यार देते हैं, हमको आपको प्यार खुदा रसूल प्यार किया है, हमारा आपका दुलार खुदा रसूल ने दिया है। दुनिया का झूला उसकी माँ उसके बाप उसके दादा नानी दुनिया वाले झूलाते हैं, हम लोग का झूला अल्लाह का फरिश्ता झूला झूला के गए हैं। लेकिन भैया आज साथी छुप रहा है, अकेला नहीं, दोनों भाई जहां गए एक साथ गए, लेकिन अब मदीना में आप रह जाओगे और मदीना छोड़कर मैं करबला चला। भैया आपको सलाम, आपको सलाम, अस्सलामु अलैकुम कहकर इमाम हुसैन बड़े भाई हसन की कब्र के पास से रवाना होते हैं। अब अपने पास आए, शहरवारों तैयार है, हजरत उम्मे आला तैयार है, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आपकी बहन ज़ैनब तैयार है जो फातिमा के पेट से पैदा हुई। हजरत ज़ैनब भी अपने दोनों बेटा को साथ ले लिया है। हजरत कासिम तैयार है, इमाम हसन के बेटे हैं। हजरत इमाम हुसैन देखकर कहते हैं बेटा तुम मत जाओ, मेरे भाई की आज कम से कम मदीना में बाकी रहे, तुम मदीना में रहो, हम करबला जाते हैं। बोले नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, अब्बू थे तो अब्बू के साथ थे, अब अब्बू के बदले आप हैं, आप जहां रहेंगे जिस हाल में रहेंगे, आग में रहेंगे, तीर के नीचे तलवार के नीचे रहेंगे, वहीं आपका बेटा आपका भतीजा कासिम भी वहीं रहेगा। कोई साथ छोड़ने को तैयार नहीं। ये नहीं कि हुसैन जबरदस्ती किसी को ले गए, साथ हो रहे लेकिन छुटा रहे कि तुम लोग यहीं रहो, जरूरत मेरी है, खत मुझको लिखा गया है, मैं जाऊंगा, तुम लोग यहाँ रहो, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं। छोटा छोटा भांजा हजरत ज़ैनब के दो बेटे ये भी तैयार हो रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद और इब्राहिम भी साथ छोड़ने को तैयार नहीं, ये भी आगे बढ़ रहे हैं। आखिरकार बहादुर लोग तैयार होकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। घोड़े में अब सवार होंगे, जीन कस लिया गया है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं, घोड़ा की पीठ में सवार होते हैं, दुलदुल में चढ़ने लगते हैं और जैसे चढ़कर घोड़ा की लगाम आगे बढ़ाते
जो घोड़ा इशारे में दौड़ने वाला, जो घोड़ा इशारे में छूटने वाला, बार बार लगाम खींची जा रही है, आगे पीछे दाएं बाएं चलने का इशारा दिया जा रहा है, घोड़ा ठस से मस्तक नहीं हो रहा है। हजरत इमाम हुसैन परेशान हो गए, क्या मामला, घोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ता, धोखा क्यों दे रहा है। आगे मुंह नीचे करते हैं, नीचे की तरफ तक कर देखते हैं तो दोनों वो घोड़ा के दोनों पांव के बीच में, अगला पांव के बीच में उनकी बेटी जो बड़ी बीमार थी, जिसका नाम सुगरा था, वो सुगरा घोड़ा का अगला दोनों पांव को दोनों हाथ से समेट के पकड़ा है और वो छोड़ नहीं रही है। कहो अल्लाह। इमाम हुसैन को उतरना पड़ा, इमाम हुसैन उतर पड़े जमीन पर और कहने लगे, बेटी ऐसा क्यों कर रही हो, हमारा टाइम ज्यादा नहीं है, वक्त करीब है, थोड़ा टाइम के लिए मक्का जाएंगे, वहां से कुछ लोग से मुलाकात करके फिर हम मदीना वहां करबला जाएंगे। बेटी तुम रुक क्यों रहे हो, तुम तो बड़ी हो गई हो, अब तो बड़ी होशियार हो, हम तुमको ले जाकर क्या करेंगे, बेटी तुम छोड़ दो, घोड़ा का पाँव छोड़ो। बोले अब्बू जान सुनिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, हमने आपका क्या नुकसान किया है, साथ में छोटा भाई को ले रहे हैं, साथ में बहन सकीना को ले रहे हैं, साथ में मासूम असगर को ले रहे हैं, हजरत अकबर भैया को ले रहे हैं, हजरत कासिम को ले रहे हैं, हजरत आउन को ले रहे हैं, हजरत मोहम्मद को ले रहे हैं, हजरत इब्राहिम को। इस तरह से लंबी वाकया याद है मेरे दोस्तों, सबका नाम कहें तो घंटा भर लग जाए। बोले सबको आपने ले लिया और आपकी प्यारी बेटी सुगरा ने क्या बिगाड़ा जो उसको छोड़ रहे हैं, जिसलिए हम घोड़ा के पाँव नहीं छोड़ रही है, ताकि अब्बा हमको भी साथ ले ले। अल्लाह अकबर। बेटी का आंसू इमाम हुसैन पोंछते हैं और कहते हैं, बेटी सुनो, वो कोई मेला नहीं है, वो कोई खुशी की जगह हम नहीं जा रहे हैं, वो कोई त्योहार में नहीं जा रहे हैं, कोई मेहमानदारी के लिए नहीं जा रहे हैं, कोई कुटुंबारी नहीं जा रहे हैं, वो तीरों तलवार और बल्लम और नेज़े के अंदर जा रहे हैं। बेटी तुम औरत हो, बेटी की जात हो, तुमको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, बड़ी होगी, अल्लाह ने सलामत रखा तो फिर किसी को भेज कर बुला लेना है, लेकिन तुमको इसलिए हम छोड़ रहे हैं कि बड़ी बीमार हो, बहुत बीमार हो, इतनी बीमार के तेरे बदन में हाथ नहीं दिया जाता, इतना गर्म है तुम्हारा बदन, बेटी तुम छोड़ दो घोड़ा को और तुम यहाँ से वापस जाओ और घर के अंदर तुम रहो इज्जत के साथ। फिर अल्लाह ने अगर मौका रखा तो किसी को भेज कर मौका सलामत रहा तो हम वहाँ तुमको बुला लेंगे, बीमारी से अच्छा हो जाओ। लेकिन सुगरा परेशान रोती रही, परेशान होती रही और अब्बा को बोलती रही, लेकिन अब्बा उनको समझा बुझाकर किसी तरह से रखा और वहां से आगे बढ़े। जिसलिए तो शायर ने बड़ा अच्छा कहा कि सुगरा रोती रह गई, सुगरा बिलबिलाती रह गई, सुगरा चिल्लाती रह गई और हुसैन का सफर रवाना हुआ। और कैसे बिलबिलाया कि सुगरा कांदे मदीना ते और असगर कांदे करबला, सुगरा कांदे मदीना ते असगर कांदे करबला, ज़ैनुल आबिदीन कांदेन तो कौन, वही करबला रोए जिलखाना। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर इमाम हुसैन सफर चालू कर दिया। मदीना शरीफ की जमीन से 72 इंसान रवाना हुए, मक्का की जमीन में आए, मक्का में भी एक मीटिंग कायम किया, वहां से रवाना हुए। अब करबला की सरजमीन को तैयारी हो रहे हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवाना हो रहे हैं। 61 साल हिजरी का होता है, हिजरी का 61 रवाना हो गए, चल पड़े। मक्का में भी लोग मीटिंग बुलाकर मना किया, नहीं जाने देना है,
एक मीटिंग में ये राय तय पाया कि आपके अंदर में से जो एक होशियार चुस्त चालाक बढ़िया हो उसको पहले भेजिए, वहाँ की खबर अगर अच्छी होगी वो खत लिखेंगे या कासिद भेजेंगे, अगर रिपोर्ट सही होगा तो फिर आप जाइएगा, और अगर गड़बड़ होगा तो जाने की जरूरत नहीं है। वही तय पाया और तय पाकर वहाँ से मक्का से इमाम हुसैन का सफर एक कासिद जिसका नाम इमाम मुस्लिम हुआ उनको भेजा। अब मुस्लिम आने लगे तो उनके दो बेटे थे साथ में, जिसका नाम आउन और मोहम्मद था, ये भी साथ नहीं छोड़ा, ये दोनों भी रवाना हो गए और कहा कि जाके देखना वहाँ करबला की हालत क्या है, करबला का पोजीशन क्या है, अगर मामला सही सलामत है तो लिख देना, हम बहुत जल्दी के साथ यहाँ आ जाएंगे, और मामला सही नहीं है तो फिर जाने की जरूरत नहीं है। सफर चालू हो गया। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कासिद इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दो बेटे को साथ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। उधर खबर हो गई है कि हाँ वो लोग का सफर हो रहा है, आने वाले हैं, बड़ी तैयारी शुरू किया है, बड़ा अच्छा जो है तरीका इंतजाम किया, और उन लोगों ने मीटिंग कायम किया कि आने के बाद हम लोग नफरत नहीं मोहब्बत दिखाएंगे, और ऐसी मोहब्बत दिखाएंगे कि बड़ा खुश हो जाएंगे। लेकिन सही मामला होगा कि कुछ देर के बाद पता चलेगा कि हाँ ये इंतजाम है, फिर बात को उल्टा चाल हम लोग चलकर उसको हम लोग लिपट लेंगे। अंदर कुछ था और मुंह में कुछ था। जब मुस्लिम पहुंचने के बाद देखा कि माहौल तो बड़ा अच्छा है, वजू का पानी दे रहे हैं, गुस्ल के लिए पानी का इंतजाम है, कपड़ा ले लेकर खड़े हैं, बड़ी इज्जत, एक आदमी के साथ 2-4-10 खादिम तैयार है। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो पीछे में बहुत आदमी, तकरीबन 20 से 22 हजार आदमी मुक्तदी तैयार है, नमाज पढ़ लिए, मुरीद भी कर लिया। उसके बाद देखा कि पोजीशन बहुत उम्दा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर इमाम मुस्लिम उसी वक्त खत लिखना शुरू किया। इतना जल्दी नहीं होना चाहिए, लेकिन खत लिखना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन, कूफा का हाल ठीक है, आप जल्दी आ जाइए, आपके नाम पर तकरीबन 22 से लेकर 40,000 तक, खाली 22 नहीं 40,000 तक भी आया है कि इतने लोग आपके मानने वाले हैं, चाहते हैं, और आपके नाम में हाथ देकर मेरे हाथ में बैत कबूल कर लिया है। आप लोग जल्दी आ जाइए, जब मेरा इतना आशिक है तो आपको कितना जो है अच्छी नजर से देखेगा। हमको अगर गर्दन में बिठाया तो आपको सर में बैठाने की कोशिश करेगा। आप जल्दी आ जाइए। लिख दिया, कासिद को देकर रवाना कर दिया। इधर मामला आस्ते आस्ते इन लोगों का बदला कि अगर देख रहे हो अभी हुसैन का एक खानदान का एक फर्द आया है तो सब गुलाम बन गया, अगर हुसैन आ जाएगा तो हमारा मानने वाला कोई नहीं रहेगा, सब हुसैन का बन जाएगा। लिहाजा हुसैन आते ही हमला कर देना है, जान से खत्म कर देना है, वरना यहाँ की हुकूमत हमारी नहीं रहेगी, सब हुसैन का हो जाएगा। समझ गए? ये है राज शुरू हो गया। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला रात की तारीकी पर मस्जिद से निकलने वाले हैं। साथ में छोटे छोटे 2 बच्चे थे, उनको एक बुढ़िया के घर में रखा गया था, जिसका नाम, बुढ़िया का नाम था तावा नाम की बुढ़िया। उससे पहले एक शख्स और था जिसका नाम काजी शरी। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके घर में रखा था कि मुझे तो नमाज भी पढ़ानी है, हमको इमाम भी बनना है, और ये छोटा छोटा बच्चा 6 साल का और 8 साल का लड़का है, हम कहाँ ढोते रहे, इसलिए घर में रख दिया था। रात काफी हुई, मीटिंग खत्म, बाहर में यजीद वलीद अपने गवर्नर हाउस में पहुंचता है और इब्ने ज़ियाद को ऐलान करने कह रहा है कि सुनो, आज सुबह होते होते जो लोग इमाम मुस्लिम के हाथ में हाथ देकर बैत हुआ है उसको बादशाह तस्लीम कर लिया है, मान लिया है। सबेर फजर की नमाज के पहले अगर बैत नहीं तोड़ा उसके घर बार में आग लगा दिए जाएंगे, उसको मार डाल दिया जाएगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। अभी एक बात थी, सुबह होते होते एक बात,
रात को दीवाना था, सुबह खून का प्यासा बन गया। रात को वजू का पानी लीजिए, गुस्ल का पानी लीजिए, कपड़ा लीजिए, लुंगी लीजिए, सब तैयार, और सुबह सवेर तलवार ले लेके खड़ा है, जल्दी खत्म कर देंगे। आपका यहाँ कौन बचाने वाला है? आप हमारे यहाँ से हुकूमत करेंगे हुसैन। अब इनका दिमाग खराब हो गया। हजरत मुस्लिम परेशान हो गए, या अल्लाह मैंने गलती कर दी, मैंने भूल कर दिया, इन लोगों की धोखा वाली मोहब्बत में मैंने हुसैन को चिट्ठी लिख दिया। ये लोग बड़े अच्छे हैं, 40,000 तक बैत हो गए हैं, आपको बड़ा इंतजार से बुला रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रात को सही था, सुबह सवेर होते ही खून के प्यासे बन गए और ऐलान कर दिया इमाम मुस्लिम को और इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चे को जो शहीद कर देगा वो इनाम से माला माल हो जाएगा। और इमाम हुसैन को खत लिखा है, वो आते ही उस पर भी हमला कर दिया जाएगा, उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। मुंह में कुछ, दिल में कुछ। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खत मिल गई, कासिर पहुंच गया, अपना सफर चालू कर देते हैं। इधर मुस्लिम के खून के प्यासे बन गए, दोनों बच्चे की प्यासे बन गए। काजी शरीफ वहां का काजी था, बेचारे की नींद हराम हो गई, रात उनको रवाना कर दिया। बेटा ही रास्ते से निकलकर तुम चुपके मदीना चले जाना, हर रोज यहाँ से मदीना में लोग जाते रहते हैं, तुम किसी तरह पहुंच जाना। लेकिन पहुंच नहीं पाए, उल्टा पकड़ में आ गए और उनको पकड़ के ले जाकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दुश्मन के हाथ में हाथ लगाया, और जैसा लगाया और कहा कि तुम ही दोनों मुस्लिम का बेटा हो। बोले हाँ। कहा तुम मदीना से आकर करबला में कूफा की जमीन में फसाद मचाते? बोले नहीं, हरगिज़ नहीं, हम लोग फसादी नहीं है, हम लोग सलामत और बरकत और रहमत बांटने वाले हैं। हमारे अब्बू कहाँ है, किसी को पता है? बोले नहीं। अरे अब्बू का इंतजाम बात दो। धोखा से बहुत तरह फेर हुआ और फेर होकर किसी तरह एक गुड़िया नजर आई और गुड़िया के हाथ में ये पड़ गए। एक भाई हमारे और 500 रुपया दिया, अल्लाह ताला पंजतन के सदके में कबूल फरमाए और उसे जज़ाए खैर और 5 को 5 लाख का बदला और नेकी अता फरमाए। कहिए अल्लाहुम्मा आमीन। का सुना अब तुम कल के जैसा और नहीं हो। कल तुम्हारी इज्जत दी जाती थी, कल तुमसे हम मोहब्बत करते थे, आज हमारे पास यजीद पलीद का हुक्म हो गया है, जो उसको रखेगा उसका घर बार जला दिया जाएगा, जो उसको प्यार करेगा उसके घर बार के बच्चे को मार दिए जाएंगे। इसलिए हम तुमको रखने को तैयार नहीं। किसी तरह से बुढ़िया ले जाकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में छुपा के रखा तवा, और फिर भी कोई तरह से खबर हुई। रात को मीटिंग होती थी छुपके गवर्नर हाउस पर कूफा का, वहां पर जो है जब मीटिंग हुई तो बोले कहाँ है बच्चा, किसी को पता है? तो बुढ़िया का एक बेटा भी नौकरी करता था उसी हाउस के अंदर, तो कहा कि हाँ मैं इंतजाम कर रहा हूँ, शायद कि मेरे घर में है। चुपके से आया और रात की तारीकी में बुढ़िया खिला पिला कर सुला दिया था, और उसका बेटा खाना पीना खाया और दोनों बच्चे को छीन कर अपनी माँ से और सीधा पकड़ कर दोनों बच्चे को लेकर गवर्नर हाउस चला गया और इब्ने ज़ियाद के हाथ में दिया और कहा यही दोनों बच्चा को मेरी माँ छुपा कर रखा था। ले जाकर दिया। यजीद पलीद ने कहा इसको उस वक्त तक खाना पीना नहीं दिया जाए, भूखा प्यासा रखा जाए, हुसैन का आने का इंतजार हो और इंतजार करके कहा जाएगा कि तुम हमारी बैत को कबूल कर लो। यानी मुस्लिम का 2 बेटा भूखा प्यासा जेल खाना में है, उसको तड़पा कर मारेंगे, वरना जल्दी से तुम बैत कबूल करो, ले जाओ और जेल खाना में रखो, भूखे प्यासे डाल दो। ले जाकर रखा गया जेल खाने के अंदर। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उधर परेशान हो रहे हैं। मुस्लिम के 2 बेटे को जेल खाने के अंदर भर दिया गया। इधर जो है जेल खाना के सारे लोग अपने अपने काम और ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। जब सारी रात गुनगुनाहट खत्म होती है, लोग सुकून और चैन से सो पड़ते हैं। हजरत मशहूर नाम का एक दारोगा था, मशहूर 500 रुपया देखिए 500 इससे पहले भी माँ बहन की तरफ से आया
अकेली एक बहन मेरी दी थी और फिर 500 रुपया एक और ने दिया है। अभी 500 नहीं 5000 भी निकालेगी और वो अल्लाह की बंदी यहाँ मौजूद है और आप लोगों में से भी दाता इंशाअल्लाह ताला देंगे। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बेटे को जो भूखे प्यासे रखा गया और ऐलान भी कर दिया गया, यहाँ के दरिंदे परिंदे को पानी दिया जाए, यहाँ के चिड़िया चुड़गुन पानी पिएंगी, मगर हुसैन का बच्चा, हुसैन का खानदान, मुस्लिम का बेटा इमाम मुस्लिम को दाना पानी ना दिया जाए, भूखा प्यासा तड़पाया जाए। अल्लाहु अकबर। इमाम मुस्लिम के दोनों बेटे जेल खाना के अंदर परेशान हो रहे हैं। आज का एक रोज का जमाना हो गया, अब्बू से मुलाकात नहीं, बाप कहाँ है? उधर इमाम मुस्लिम परेशान है कि मेरा बेटा कहाँ है? हम तो काजी शरीफ के घर में रखे थे, वहाँ से भगा दिया गया, यानी भेजा गया था कि तुम्हारा दुश्मन बन गया है, मदीना जाओ। तो ढूंढते ढूंढते फिर किसी तरह से दूसरी जगह पड़ गया, फिर जेल खाने में पहुंचा दिया गया। मुस्लिम का माथा चकरा रहा था बेटा के लिए, और बेटा दोनों परेशान है अपने बाप के लिए कि मेरा बाप का साथ छूट गया और विदेश में है, परदेश में है, दुश्मन की जगह में है, मेरा अब्बू कहाँ है? इधर रात की तारीकी पर सारा पुलिस ड्यूटी का सो गया और इमाम मुस्लिम के दोनों बेटे को नींद नहीं आती, भूखों प्यासे बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। उस जेल खाना का दरोगा मशहूर था, मशहूर के हाथ में सारी कुंजियां थी, खोल खोल कर रात के धीरे धीरे आगे बढ़े और इमाम मुस्लिम के बेटे के करीब गए। इनका खाना जो इनके पास था ले जाकर जेल खाने के अंदर में बैठे और बैठकर दोनों बच्चा को कहा, बेटा सुनो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारे बाप का वफादार हूँ, हुसैन का एक पक्का सच्चा गुलाम हूँ। यहाँ का आदमी जानेगा तो तुम्हें भी मारेगा, हमारी नौकरी भी जाएगी, मेरा घर का बच्चे को भी खत्म कर देंगे, मेरे घर में आग लगा दी जाएगी, मेरा घर बारो तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। बेटा तुम लोग पेट भर के मेरा खाना खा लो, तुम लोग खा लोगे, मेरा पेट भर जाएगा और रात ही रात तुमको हम यहाँ से भेज देंगे और तुम लोग मदीना चले जाओगे। मेरा ऊपर जितना भी जुल्म होगा, यहाँ का बादशाह यजीद जितना सताएगा या मुझको कत्ल करेगा, सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे छोटा बच्चा को बिलखना, रोना देखना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेटा तैयार हो जाओ, तैयार हुआ। हजरत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेटा को पेट भरा कर खिलाया पिलाया और तैयार करके उसको जो है आगे बढ़ाना शुरू किया। दरवाजे बंद करने लगे, मशहूर खुद आगे बढ़ा, घोड़े में चढ़ाया, दौड़ाता 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 चला। दरोगा, जेल खाना का दरोगा आगे बढ़कर मदीना और करबला की एक महामारी और जो है 100 रुपया दिया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आगे बढ़ाकर कहा, सुनो, ये देख रहे हो ना, इससे अब मदीना करीब है, अब उसी रास्ते से आगे बढ़कर तुम चले जाना और दोबारा इस तरफ का मौका और ख्याल मत करना, वरना कई रोज से परेशान हूँ, तुम्हारी वजह से काजी शरीफ को परेशान किया जा रहा है। वो तवा बुढ़िया को जो है अब छत से गिराने का हिसाब लिया जा रहा है कि वो छुपा के रखा था, ये सब लोग परेशान हो जाएंगे। अब वो जुल्म मेरे ऊपर भी आएगा कि यहाँ जेल खाना के अंदर से भाग नहीं सकता, ये मशहूर दरोगा खुद भगाया होगा, तो ये सब कुछ हम बर्दाश्त करेंगे बेटा, लेकिन वापस मत आना, सीधा यही रास्ता छोड़ना मत, तुम मदीना पहुंच जाओगे। बोले अगर नहीं पहुंच पाए तो, बोले अगर सुबह हो जाए, किसी तरह का कोई परेशानी हो, इसी रास्ते में एक कोतवाल मिलेगा, घोड़ा चलाने वाला, घोड़ा गाड़ी टमटम, वे ले जाओ, मेरे हाथ में एक अंगूठी है। मशहूर ने अपने हाथ की अंगूठी खोला और उसके हाथ में दिया और उसको खोज लेना कोतवाल को, और ये दे देना, कहा है कि मशहूर दरोगा ने दिया है कि हम दोनों भाई को मदीना पहुंचा दिया जाए। बोलो सुभान अल्लाह। इंतजाम हो गया, बीच में कोई गप मत कीजिएगा।
अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नवासा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का भेजा कासिद इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चे को रवाना कर दिया। मशहूर घूमकर वापस आया, सुबह सवेर हो गया। यजीद पलीद खबर लेना शुरू किया, देखो तो यहाँ का जेल खाने का क्या हाल है। जब देखा जाता है दोनों बच्चा गायब है, दोनों नहीं है। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ढूंढते 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 उधर दोनों चल तो रहे थे परेशानी के आलम पर। सुबह हो गई, रात खत्म हो गई, सुबह होने लगा, दिन की रोशनी फुट गई। ये दोनों को दोनों जाकर एक पोखर के धार के किनारे में गाछ के खोखले पर दोनों भाई छुप के बैठे रहे कि दिन जब पार हो जाएगा, सारा दिन खत्म होगा, फिर रात होगी। रात को तो किसी तरह दरोगा साहब ने खिला दिया है, फिर रात होगी, हम लोग इसी तरफ चलकर भाग जाएंगे, मदीना चले जाएंगे। लेकिन इंतजार में डर में छुपे रहे। इधर सुबह सवेर जेल खाना में हलचल मच गया कि दरवाजा बंद, गेट बंद, चारों तरफ ये यहाँ के कोई यहाँ से भाग नहीं सकता, कोई कैदी, कोई डाका, कोई यहाँ जेली भाग नहीं सकता। लेकिन गया तो गया कैसे? मशकूर को पूछा जाए। मशकूर के पास पहुंचते हैं, इब्ने ज़ियाद भेज देता है अपने फौज को, वहाँ जेल खाना के कमांडर को, और कहा कि जाओ मशकूर दरोगा से हिसाब लो। मशकूर को पूछा जाता, बोलो मुस्लिम का दोनों बच्चा कैद में था, कहाँ भगाया गया, कहाँ गया, बोलो सही सच बोलो। इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चे के बारे में मशहूर ने सच सच बताया कि देखो भागा नहीं है, वो गद्दार नहीं है, वो मुसलमान का बच्चा है, उसको हमने खुद मदीना भेज दिया है। और करबला में भी उसको पता भी नहीं कि बेचारा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। वो तो सोचा अब चले गए होंगे, लेकिन धोखा खा लिया, रास्ता भूल गया और वो करबला की जमीन ही में घूम रहे हैं। मशहूर वहां का इब्ने ज़ियाद जालिम कह रहा है कि तुम्हारी ये हिम्मत, हम जिसको बंद करने कहा, हम जिसका पानी बंद किया, हम जिसका खाना बंद किया, जेल खाने में तुमको रखा, नौकरी का पैसा हम देते हैं, तुम्हारी कमाई मेरे जरिया होता है, तुम मेरा नौकर होकर मुझसे गद्दारी करते हो, जेल खाना से कैदी को भगाते हो। मशकूर को मारने के लिए इशारा किया, इसको जो है जेल खाने के ऊपर बिल्डिंग पे बढ़ाओ और चढ़ाकर वहीं से धक्का मारकर गिराओ और मशकूर को जान से खत्म करो। हुक्म होना था इब्ने ज़ियाद कमीना का, और इधर मशकूर बेचारे को चढ़ाया गया। चेहरा सूखे जा रहा है, आंखों की रंग बदल जा रही है, सूरत चेहरा का रंग फीका हो रहा है, लेकिन यही कह रहे हैं या अल्लाह मेरी जान जाए। लेकिन मुस्लिम का दोनों बच्चा, हुसैन का खानदान, इमाम हुसैन तक मदीना पहुंच जाए, अल्लाह मेरी यही दुआ है। इधर जालिम आगे बढ़ता है, कमीना कम बखत की फौज आगे बढ़ती है और हजरत मशकूर को ठेल करके जेल खाने से गिराकर नीचे शहीद कर दिया जाता। पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, करबला में पहले मशकूर को शहीद किया जा रहा है, दरोगा को, फिर काजी शरीफ को। बात लंबी, टाइम में सोचा भी नहीं था कितना हो गया। इधर जो मशकूर को काजी शरीफ को बुलाकर उनको तकलीफ दिया गया, तवा बुनियान को परेशान किया गया। ये दोनों बच्चे इंतजार में थे कि दिन पार होगा, पार नहीं हुआ। सुबह सवेरे ही उसी पोखर के किनारे एक औरत बांधी आ गई बर्तन धोने लिए। दोनों बच्चे की तस्वीर पानी में दिखाई दिया, दोनों को करीब जाकर पकड़ा, दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माँ छोड़ दो, हम दोनों यतीम हैं, हम दोनों इस तरह के गम के मारे परेशान हैं, अब्बू का हाल भी बुरा है। इमाम मुस्लिम को भी पकड़ लिया गया, इमाम मुस्लिम की भी जो है शहादत हो रही है। कूफा गवर्नर हाउस में ले जाया जा रहा है, वक्त बहुत करीब, इसलिए मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ कि 10-20 मिनट और आपको सुनाए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारे नवासा का खानदान लुटा जा रहा है। वो औरत बांधी और नौकरनी के सामने हाथ जोड़ लिया, कहीं ऐसा ना हो हम लोग को भी खत्म कर दे, हम लोग के नाम पर काजी शरीफ को तकलीफ, हमारे नाम पर दरोगा को गिरा गिरा कर मारा जा रहा है, इसलिए हम दोनों बच्चे को भी और बचने नहीं देगा। ये माँ हम लोग को मत पकड़ो, मत छुओ, छुप के किसी तरह रहेंगे और रात को फिर यहाँ से हम मदीना चले जाएंगे। वो
बांदी कहती है बेचारी, सुनो बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, हम तुमको मारेंगे नहीं, तमाचा नहीं लगाएंगे, थप्पड़ नहीं मारेंगे, हम हुसैन की दीवानी हैं, इमाम मुस्लिम के हाथ में हाथ दिए हैं। हारिस की बीवी भी बड़ी नेक है, बड़ी परिजगार है। हारिस अगर से बदमाश है लेकिन बीवी बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी है। चलो उसी के घर में खाओगे पियोगे आराम करोगे, तुम्हें आराम की जगह पहुंचा देते हैं। हो सकता है या कोई दुश्मन आए, जंगल तलाश करे, तुम उसके हाथ में पड़ जाओगे, तो सारा दिन हिफाजत के लिए तुमको एक अच्छी नेक औरत के पास दे देते हैं, आराम से रहना, फिर वहां से तुमको भेजने का इंतजाम कर दिया जाएगा। अल्लाहू अकबर। ये देखो अल्लाह ताला की मशीयत थी, ले जाया गया। खाला बोलकर, माँ बोलकर सीने से सीने चिमटा, बर्तन को छोड़ दिया उस बांदी ने। दोनों बच्चे को दोनों हाथ में लेकर समेटकर 6 साल और 8 साल का बच्चा है, किसी तरह से घर पहुंची। हारिस की बीवी देखकर खुश हुई। कौन? बोला वही बच्चा दोनों है जिसकी तलाश आपका शौहर। बोले अच्छा हुई, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। जल्दी लिया, अच्छी तरह से उसको जो है मुंह हाथ धुलाया, खिलाया पिलाया और चुपके से सुलाया। बेटा कुछ बोलना मत, अगर बोलोगे तो जो है बड़ा जुल्म हो जाएगा, तुम भी खत्म हो जाओगे, मैं भी खत्म हो जाऊंगी। इधर दोनों परेशान है, इधर नींद नहीं आती, थकावट में पूरा बदन छल्ली छल्ली हो गई है। पाँव का जख्म, वो पत्थरी इलाका, पत्थर की जो है नोक जख्म कर दिया है, खून से लहू लबरेज है, चेहरा भी सूरत भी बिगड़ गई है। सारा दिन दौड़ते 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 परेशान है। आखिरकार शाम होने के करीब है, सूरज डूबने से पहले पहले उसका शौहर आके हाजिर हो जाता है, हाजिर, और कहता है कि जल्दी खाना दो, इनाम लेने का दरकार है। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो है मुस्लिम के दोनों बच्चा को जो लाकर हाजिर करेगा मुंह मांग इनाम दिया जाएगा, यानी जितना बोलेगा उतना उसको दिया जाएगा। जल्दी लाओ, अगर हम नहीं पाए कोई दूसरा पालेगा, जल्दी लाओ जल्दी लाओ कहना था। इधर देखा गया घर के अंदर आवाज आ गई, आंख लगी थी। दोनों भाई सपना में देख रहे हैं कि हमारे अब्बू भी इंतकाल कर गए। पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मशकूर का इंतकाल हुआ, तवा की इंतकाल हुई, हजरत काजी शरी चले गए, इमाम मुस्लिम का हुआ। रो रहे थे, बिलक रहे थे, बोले बच्चे की आवाज रोने की आ रही है। हारिस की बीवी कटाने का बहाना किया, अरे पड़ोस में बस्ती है, किसी के घर में कोई बच्चा रोता होगा, हमारे घर में कैसे बच्चे आ जाएंगे। फिर देखा कि आवाज, फिर जोरदार आवाज, बोले नहीं ऐसा लग रहा है मेरे घर में। बोले खाना निकाल दिए, जल्दी खाना खाओ, अपने काम से जाओ। लेकिन खाना की तरफ नहीं बढ़कर ये आगे घर की तरफ बढ़ा और जाके देखा तो दोनों बच्चा एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर सीने से सीना लगाकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हाय भाई अबू चल गए, हाय भाई हम लोग यतीम हो गए, हाय भाई हमारे सर पे बाप माँ का साया कुछ नहीं रहा। माँ पहले मदीना में चली गई थी, बाप करबला में कूफा में आके हमारे छूट गए, अब हमारा कोई सहारा नहीं। जैसा रो रहा था ये जालिम कमीना खबीस कम बखत दो हाथ से दोनों बच्चे के सर के चूल को पकड़ा, अल्लाह अकबर, खींचने लगा, तानने लगा। 2-3 महीना से बाल कटवाया नहीं था, चूल बड़ा बड़ा हो गया था। पकड़ के घिसेट के लेकर चला, आंगने में ले जाकर जोर से पटका, तमाचा उठाया के मारता। हारिस की बीवी कदम पे गिर गई और रो रो कर बिलक बिलक कर कहने लगी कि रे सुनो सुनो, कुरान के औरात को जमीन पे मत गिराओ, कुरान के औरात को जमीन पे मत गिराओ, ये सैयद है, इसे तमाचा मत लगाओ। जालिम, जैसे कुरान की इज्जत करते हो, मस्जिद की इज्जत मुसलमान करता है, काबा की इज्जत करता है, वैसे मासूम छोटा सा सैयद खानदान का बच्चा, इसे इज्जत करो, तमाचा मत लगाओ। कुरान की औरात को जमीन पे मत गिराओ, ये सैयद है, इसे तुम हरगिज तमाचा मत लगाओ। लेकिन सुना नहीं, उठा के पटका और इधर से जो है बीवी को ऐसा धक्का मारा कि सर फट गया, बेचारी सर पकड़ कर रोती रही। जालिम हारिस दोनों बच्चे को उठाकर
करबला के से आगे बढ़ते हुए एक बहता हुआ नदी जिसका नाम फुरात नदी के किनारे चला गया और जाकर वहां किनारे में ले जाकर शहीद करने के लिए दोनों जोर से रखा और तलवार निकाल कर कहा, अब बोलो तुम लोग का क्या हाल होगा। हजरत मोहम्मद कहते हैं, एक कातिल सुनो, मुझे पहले जो है शहीद करो। छोटा वाला कहता है नहीं मुझे पहले करो। बोले दोनों को बड़ा मरने का शौक हो गया। कहा नहीं नहीं मरने का शौक नहीं, हम दोनों भाई में बड़ी प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। हमारी माँ, हम दोनों छोटे ही थे, इंतकाल हो गई। हम दोनों बड़ी दिक्कत की जिंदगी गुजार कर मदीने से ये यहाँ करबला की जमीन बाप के साथ आए और दोनों भाई से, दोनों भाई की बड़ी प्यार, बड़ी मोहब्बत। बड़ा कहता है छोटे को कत्ल होते हम नहीं देख पाएंगे, छोटा कहता है हम बड़े भाई को अपने नजर के सामने कत्ल होते नहीं देख पाएंगे, इसीलिए कह रहे हैं छोटा के पहले मुझे कत्ल करो। बड़ा कह रहे हैं पहले मुझे कत्ल करो। अल्लाह के प्यारे नबी का प्यारा नवासा का खानदान पर तलवार चलने वाला है। का दोनों को जब शौक है तो दोनों को एक ही बार उतार देते हैं। दोनों का सर झुकाया नीचे किया। बाज ने कहा कि दोनों सर सजदे पे रखा और एक ही तलवार में जालिम खबीस लाइन कमीना कमबख्त हारिस ने हजरत मुस्लिम के दोनों लाल हजरत मोहम्मद और आम को एक ही तलवार से दुनिया से शहीद करके जामे शहादत दिलाया। पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जालिम बड़ा खुशी हुआ कि हमको अब माल मिल जाएगा, इनाम मिल जाएगा। दोनों सर का चूल पकड़ के लेके चला और दोनों लाश को बॉडी को फुरात में फेंक दिया। बड़ा तेजी के साथ पानी बह रहा था। देखा जैसा लाश को फेंका अलग अलग नहीं, दोनों सीना से सीना ऐसा पकड़ लिया जैसा कि ईद के दिन एक भाई दूसरे से सीना मिलते हैं। अल्लाह अकबर। 8 साल और 6 साल का बच्चा, सर नहीं है, इतना सर नहीं है, धर है, दोनों बॉडी से बॉडी पकड़ के मिला लिया है, ईद की तरह मिल रहे हैं। जालिम देखा लेकिन सोचा नहीं, आने वाले बहुत देख रहे हैं। फुरात नदी का पानी तेजी से, लेकिन ये भागता नहीं, जहाँ के वहीं रुके हुए हैं। कहा कि देखो अब तक ऐसा लग रहा है कि गोया के जिंदा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खानदान का भाई हजरत मुस्लिम और मुस्लिम का बेटा हजरत मोहम्मद इब्राहिम का हजरत मोहम्मद का चेहरा ले जाकर चूल पकड़ के ले जाकर जो है कूफा गवर्नर हाउस के करीब फेंका जा रहा है और ले जाकर छड़ी मारी जा रही है। लाठी मारता दांत के ऊपर जो है चला चला कर। वहाँ एक शख्स बहुत प्यार और मोहब्बत वाला था। उसने कहा कमीना तुम्हें शर्म नहीं आती, ये बेहयाश में शर्म नहीं आती कि अब तक जिस्म था तो उसके ऊपर छड़ी चलाया, उसमें तुमने पिटाई की, अब सिर्फ सर बाकी है, उसी में दांत में तुम कमची से मार रहे हो, जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कयामत के दिन कैसे मुंह दिखाओगे। धोखे से नमाज पढ़ते हो, नाम का कलमा पढ़ते हो, इसी का जो है नाना का नाम मोहम्मद है, इसी के खानदान से इस्लाम फैला है, इसी के खानदान से इस्लाम जारी रहेगा और उसी के मुंह में शहीद होने के बाद भी तुम छड़ी मार रहे हो। वो बोलो टाइम मत दो, इनाम लाओ। इनाम की बात कहा था। इब्ने ज़ियाद निकला गवर्नर हाउस से और निकलने के बाद कहा कि अरे ये क्या मामला है। कहा यही मुस्लिम का दोनों बेटा का सर है। कहा कि कौन किया ऐसा। बोले ये हारिस ने किया है। सुनो है कोई यहाँ जो इस दोनों बच्चे को जहाँ इस जालिम ने शहीद किया है वहीं ले जाकर इसको भी कुत्ते और बिल्ली की तरह मारे। हमने मारकर लाने का, सर लाने का हुक्म नहीं किया था, हमने अरेस्ट करने का हुक्म किया। करवा भी दे रहा है, बोली भी बताता, कर भी रहा है सब कुछ। अब इनाम नहीं देगा तो बचने की सूरत भी जालिम निकल रहा है। आय हाय हजरत इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादे
इधर लाकर हाजिर किया जा रहा है। हारिस की बीवी को खबर हो गई कि दोनों बच्चे को ऐसा ऐसा किया, घर बार में आग लगा दिया, अपने हाथ से अपने घर में आग लगाती है और लगा कर कहा कि हारिस तेरा घर बर्बाद हो, तेरा खानदान बर्बाद हो, तेरी औलाद बर्बाद हो, जैसा मुस्लिम के बच्चे को तूने तबाह किया, बर्बाद किया, सैयद खानदान का तमाचा लगाया, उनके बालों को नोचा, सर को तुमने पकड़ कर ले जाकर फुरात नदी में शहीद किया। जालिम, ऐसा घर में हम आग लगा कर निकल जाएंगी। तारीख बताती है, इस्लाम बताता है कि ऐसी आशिक हुसैन की दीवानी अपने शौहर के पास नहीं रही और उस बच्चे की मोहब्बत में घर में आग लगा कर निकल कर चली गई। अल्लाह, देखा आपने, हुसैन की मोहब्बत हो, हुसैन की बारी आए तो शौहर की गुलामी नहीं किया। हुसैन का मानने वाला दोनों छोटा छोटा मासूम बच्चा बोले ले जाओ, जहां में घर है वहीं में सर ले जाओ। माशाअल्लाह, 500 रुपया ला कर दिया है। अब जोड़ने वाली बात कहने से पहले अब जो है वहाँ जालिम इब्ने ज़ियाद, अगरचे जालिम है लेकिन कह रहा है ले जाओ, ले जाकर उस जालिम को, हारिस को भी जो है सही मारा गया, तरह तरह की तकलीफ दी गई और हारिस को कहा जहाँ ले जाकर शहीद किया था वहीं ले जाकर उसको छोड़ो, जहाँ में घर है वहीं ले जाकर सर रखो। जैसे ले जाकर रखा गया, जिसका बॉडी जहाँ था, यानी हजरत मोहम्मद का घर जिसमें था उसी में सर लगा, छोटा भाई का जहाँ था उसी में जाके सर लग गया। और ऐसा लग रहा है कि दोनों हंस रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह, हंस रहे हैं। इधर देखिए 500 रुपया इधर आया। हम कहना चाहते हैं इस्लाम की खातिर माँ नहीं है, माँ बचपन पे चली गई, वफात कर गई, लेकिन माँ के बदले में हारिस की बीवी अपने खानदान को नहीं देखा, अपने घर को नहीं देखा, अपने शौहर को नहीं देखा, हुसैन का खानदान के नाम पर लुटा दिया, अपनी जान की कुर्बानी कर दी। तुम हुसैन के बच्चे को नहीं पहचानते, इमाम हुसैन के भाई मुस्लिम का बेटा, ये दोनों को तुमने जान से खत्म कर दिया, हम भी तेरे घर पे रहने को तैयार नहीं। आज हम कहना चाहते हैं इतने पर बस नहीं, बस के हम में वहाँ एक ऐसा शख्स था जिसका बाप नहीं, एक ही बेटा को छोटा से पोस कर उसकी माँ ने बड़ी की और बड़ी करके करबला की जमीन पर इमाम हुसैन के नाम पर दे दिया और उसने जख्म सीने पे नहीं बल्कि पीठ पर लाने की कोशिश की। उसकी माँ वसीयत करती है, सुनो, अगर पीठ में हमने तीर देखा तो हम तुमको माफ नहीं करेंगे, सीने पे होना चाहिए। कहा क्यों माँ इस तरह की बात बोलती हो? बोले पीठ में जब देखा जाएगा तो मुझको ये समझ में आएगा कि तुम लड़ने नहीं गए थे, भागने गए थे और भागते भागते तुमको पीठ में तीर लगा है, और सीने में जब देखूंगी तो मैं यही सोचूंगी कि तुम आमने सामने मुकाबला की हो। क्या मोहब्बत थी, जिसलिए हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में दोबारा पगड़ी लगाकर, अमामा लगाकर, बांधकर, अब इजाजत मांगकर उम्मे वहब यानी हजरत वहब तैयार होकर जब आगे बढ़ते हैं, किसी ने अब्दुल्ला भी नाम बताया, आगे बढ़ते और आगे बढ़ते 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 जब चले दोबारा जाकर जामे शहादत किया, अल अतश का नारा लगाया, बाप से सर का साया उठा हुआ था, माँ सिर्फ अकलौती थी, 18 दिन सिर्फ अभी शादी होने को हुआ था, अभी ज्यादा महीना भी नहीं लगा था, अब जो है वो भी जामे शहादत पी रहे हैं। हजरत को उठाकर ले जाकर उसके माँ के करीब किया गया, माँ जैसे करीब में लिया, अपने आंचल से उसके सर के खून को पोंछ रही हैं और पोंछते पोंछते इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान के नहीं बल्कि अलग खानदान के थे। ये कूफा की जमीन की करबला का था। वहां का चेहरा पोंछा जा रहा है, वहां की सूरत पोंछी जा रही है, पेशानी पोंछा जा रहा है, तीर के जख्म से जितने बदन का खून निकला था वो पोंछा जा रहा है। और पोंछते पोंछते कहती है, बेटा हमने सिर्फ मुंह से कहा था कि पीठ में जख्म देखा तो दूध माफ नहीं करूंगी, बेटा मैंने कहने से पहले माफ कर दिया था, अब भी माफ कर रही हो। बेटा तुम वहां जाकर मेरे नाना के पास शफाअत करना, इमाम हुसैन के नाना से हमको शहीद की माँ में नाम लिखा देना, तुम अपनी बीवी को शहीद की बीवी में नाम लिखाना। कहो सुभान अल्लाह। इतना कहना था, मार बेटे की मोहब्बत है,
माँ अपने बेटा की पेशानी चूमते हैं, रुखसार चूमते हैं, और आखिर में माँ ने सोचा कि बेटा तो जन्नती बन गया, जन्नती का लब चूम लो, होंठ को चूमती रही, वहां भी माँ इंतकाल हो जाती है। पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा तलवार में शहीद हो रहा है, तीर लग रही है, बर्छी खा रहे हैं, बल्लम लग रहा है, हमले हो रहे हैं, बारिश की तरह जो है तीर का हमला चल रहा है, धमाकादार लड़ाई हो रही है, और इधर वहां की जो है माँ देख रही है, परेशान हो रही है। जब लाया गया तो बेटा भी गया और माँ भी गई। अब माँ जब सर नहीं हटाती तो उसकी पुता हुआ माँ कहती है जरा क्यों नहीं हटाती, देखे तो सांस नहीं है। अब वो भी चुमा लेने की कोशिश की, पेशानी चूमने लगी। मेरा शौहर सारी जिंदगी के लिए चला गया, सिर्फ 18 या 17 दिन का प्यार मुझको मिला। कयामत के दिन अगर अल्लाह ने मुझे उठाया तो मैं शहीद की बीबी कहलाऊंगी और यकीनन मैं जन्नत की हकदार बनूंगी। कहो सुभान अल्लाह। वो पेशानी को चूमने लगी और बीबी भी चली गई, वहां भी गया, माँ भी गई, बीबी भी गई। सुभान अल्लाह। कहने का मकसद हुसैन बुलाए नहीं हैं, हुसैन को दान किया जा रहा है। वहां भी माँ कह दिया ये हुसैन अगर मेरा बेटा को करबला के मैदान नहीं ले गए, जालिम के सामने मुकाबला नहीं कराया गया तो कयामत के दिन मैं आपके नाना से कहूंगी ये मेरे पास रुपया नहीं था कि हुसैन की मदद करती, पानी देने से मेरा घर बार जला दिया जाता, खाना खिलाने से हमको कत्ल कर दिया जाता, लिहाजा एक चीज मेरे पास बाकी के मेरा बेटा था। तो बेटा को दान कर रही थी, हुसैन ने लिया नहीं था, इसलिए हुसैन मजबूर होकर उसको लिया और करबला में शहीद हो गए। लास्ट में हम तमाम भाई से, माँ बहन से कहना चाहती हैं, एक बेवा होकर, अभागन होकर, विधवा होकर हुसैन के नाम पर बेटा दे दिया। हम आपको कुछ बयान करने से और अर्ज करने से पहले चाहते हैं कि आप अपने घर के लिए नहीं, घर के लिए लाखों 10 लाख 20 लाख 15 लाख खर्चा कर देते हैं, और बेटे के लिए बेटी के लिए बहुत कुछ खर्च कर देते हैं, चाहे शादी में हो या ऐसे हो या मकान बनाने में हो। मस्जिद की तरक्की के लिए 5000, कोई 2000, कोई 1000, उनमें वहां की तरह ये बेवा अभागन की तरह दिल को मजबूत करके इसने बेटा को करबला में हुसैन के नाम पर दिया था, हम उसी मोहब्बत में 5000, 2000, 1000 रुपया देकर इमाम हुसैन को खुश करेंगे। है कोई अल्लाह के बंदे, है अल्लाह की बंदी लोग तैयार? सज्जाद साहब, सुभान अल्लाह, सुनते ही सज्जाद साहब हमारे जो है 2500 रुपया करबला की जामे शहादत। अगर 5000 हो सकता भाई तो दे दे तो बड़ा मेहरबानी होता। सज्जाद साहब कौन है? नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सज्जाद साहब 2500 रुपया का दाता। हाँ, वहाँ जो है बेवा होकर कुछ नहीं था तो वहाँ बेटा दे दिया। यहाँ तो बहुत कुछ है, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, कोई 5000 दीजिए और हुसैन को कल कह सके क़यामत के दिन कि हम खाली नहीं रहे थे, हम भी आपका जिक्र दिए थे, मस्जिद में हाथ बढ़ाए थे, तरक्की में दान दिए थे, करबला तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ आपको देना है, हिस्सा लेना है, इमाम हुसैन के नाम पर, फातिमा के नाम पर, ज़ैनब के नाम पर, कुलसुम के नाम पर, रुकैया के नाम पर, हजरत सकीना सुगरा के नाम पर, कासिम तैयब ताहिर के नाम पर आप आगे बढ़िए और कुछ ना कुछ हिस्सा लीजिए। आखिरी टाइम है और आखिरी टाइम की दुआ बड़ी मकबूल होती है। अल्लाह के वास्ते भाई हमारे भाई लोग, हमारी माँ बहन लोग, माशाअल्लाह कितना है, माशाअल्लाह। देखा आपने, हम नहीं जानते लेकिन खुदा नाम, उसका नाम, शौहर का नाम, बाप का नाम, दादा दादी, नाना नानी, पूरा खानदान का नाम। अगर इधर से आने वाले कोई भाई छोटा बच्चा लोग को भेजिए उधर, माँ बहन की तरफ जाए। शर्म की कोई बात नहीं, जितना हो जो हो आप दीजिए, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। भाई लोग की तरफ जाइए। है करबल का फसाना
शाह मदीने। एक छोटी सी बच्ची शायद अभी पढ़ रही है, देखा उन्होंने 500 रुपया दिया। एक माँ हमारी बहन, सुभान अल्लाह, 100 रुपया। और जैसा आगे बढ़िए, ये 200 रुपया शायद ये जो है नूरपुर आइनुल के घर से शायद 200 रुपया एक बहन और ने दिया है। अल्लाह ताला सबके दान को कबूल अता फरमाए। माशाअल्लाह। इधर आइए, उठाने में इस तरफ आ जाइए। ज़माना शाह मदनी सुन के रोता है, ज़माना शाह मदनी। तुम्हारे लिए हसन हुसैन ने दिए ऐसी कुर्बानी, और दीन के खातिर चमन लुटा दी, दीन के खातिर चमन लुटा दी। नहीं है जिनका सानी कैसा साबिर है घराना शाह मदनी, कितना साबिर है घराना शाह मदनी। सुन के रोता है ज़माना शाह मदनी। ये है करबल का फसाना शाह मदनी। सुन के रोता है ज़माना शाह मदनी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और कोई भाई नहीं? महफिल में जान ही नहीं तो कहां से आएगा। कल तो नहीं ऐसा था कि मौका मौसम खराब, लेकिन आज तो कुछ अच्छा है। बोले इधर तो सूखा है मौलाना, इधर तो भीगा है, और आने जाने वाले के लिए रास्ते में जगह जगह। खैर इस मौका में भी जलसा आपका कामयाब है। हाँ जाओ, जो जो दे हाँ ले लो। बस आगे करबला तक तो पहुंच नहीं पाए, काफी पहले 9:30 बजे, आज उससे पहले हम स्टेज में पहुंच चुके, और अब तक आपसे जो है बोल रहे हैं, और आगे बढ़ नहीं पाए। फिर बोलने से कम 1 घंटा की जरूरत पड़ेगी। एक भाई हमारे और 500 रुपया दिया। जामे शहादत नहीं बोल पाए, ना कासिम का वाकया, ना अली अकबर का, ना अली असगर का, ना ज़ैनुल आबिदीन का, ना ज़ैनब का दोनों बेटा का, ना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और जाली जनाब तमीज़ुद्दीन साहब कह रहे थे कि कल के लिए ले लीजिए दावत। बोले कल खाली नहीं है, मौका तो एक दिन तो ऐसा ही फाका चला गया, जिसलिए और नहीं। एक भाई ने और 500 दिया। एक भाई हमारे कल जो है 50 दिया था, आज जो है 110 दे रहे हैं। दुकान है शायद ना, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लास्ट में सबके लिए इंशाअल्लाह दुआ करेंगे, सबकी रोजी रोजगार के लिए, बरकत की, कमाई की, दुकान की, मकान की, खैर व बरकत की, सबकी इंशाअल्लाह दुआ। लास्ट में अगर से जिक्र शहादत तक नहीं पहुंच पाए तो एक शेर कह के बस खत्म करते हैं और आगे नहीं बोलेंगे। कंद ज़ैनब, अब जिसको जो देना है